हेलो एंड वेलकम टू भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। जैसा कि आपको पता है देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब पढ़ते हैं अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training is the process of increasing knowledge, skills and abilities of employees for doing a particular job. आफ्टर सिलेक्शन हम अपने कैंडिडेट को, जो कि अब हमारा एम्प्लॉय बन चुका है, ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसकी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ इन्हांस हो पाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें जो काम सौंपा गया है वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाए। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। समय समय पे आपको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी स्किल्स समय समय पे इम्प्रूव होती रहे, अपडेट होती रहे। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। इसका एम है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर चैलेंजिंग जॉब बाय डेवलपिंग देयर हिडन क्वालिटीज़ एंड टैलेंट। तो बेसिकली ट्रेनिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वाइल डेवलपमेंट के थ्रू हम फोकस करते हैं ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग देता है? क्या है इम्पॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली हम चाहते हैं ये कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मेंटेन रखे, समय पे काम पूरा करे, कॉस्ट मिनिमम आए। इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इसका फ़ायदा दोनों को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी एंड एम्प्लॉयज़ को भी। चलिए देखते हैं क्या है बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि सिस्टमेटिक लर्निंग मिल रही है। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आउटपुट एक जैसा हो। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग मिलने से प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर लेता है अपने लिए फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग के दौरान जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग जॉब्स देते हैं तो उन्हें एक एक्सपोजर मिलता है कि वो कैसे नई और बड़ी चीज़ों को, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर पाएँ। इससे उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है मोटिवेशन। दस वी कैन से कि ट्रेनिंग हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी स्किल्स इन्हांस होती है, तो बदले में एम्प्लॉयज़ भी बेटर रिस्पॉन्स देते हैं टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये थे इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को तो ये है कि ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें मिलता है अपने करियर के अंदर ग्रोथ, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी इन फ्यूचर। दूसरा फ़ायदा ये है कि क्योंकि अब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो ऑफ कोर्स उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट बेनिफिट जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो है सेफ्टी। ऑल्सो हायर मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उनकी इनकम बढ़ गई है, तो उनका मोटिवेशन लेवल भी यहाँ पे इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट है हायर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल गई है तो अब वो कॉस्ट का ध्यान रखेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, काम समय पे कर लेंगे, तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा। तो इसलिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में बहुत फ़ायदा मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये थे बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़ एंड टू ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपकी नॉलेज और स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, जबकि डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉय अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है, किसी एक पर्टिकुलर काम को जो वो कर रहा था पहले से, अब उसको और अच्छे से कर पाएगा। जबकि डेवलपमेंट का एम है कि उस एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो। इसीलिए ट्रेनिंग को जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है, जबकि डेवलपमेंट उसके लिए एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग हैज़ नैरो स्कोप, लिमिटेड स्कोप होता है इसका, जबकि डेवलपमेंट का काफ़ी वाइड स्कोप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए, जबकि डेवलपमेंट ज़्यादा सूटेबल है मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है,
कुछ ट्रेनिंग 2 हफ्ते, महीने भर, 3 महीने, 6 महीने की भी होती है, जबकि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेनिंग दी जाती है नॉन मैनेजेरियल स्टाफ को, मतलब कि टेक्निकल स्टाफ को दिया जाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो यूजफुल है फॉर द मैनेजेरियल स्टाफ। ट्रेनिंग के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर जॉब को और बेहतर तरीके से काम करने की नॉलेज दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट के थ्रू हम फोकस करते हैं ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल पॉसिबल मैनर्स। ट्रेनिंग का इनिशिएटिव बेसिकली एम्प्लॉयर लेते हैं, हमारे बॉस, जबकि डेवलपमेंट का इनिशिएटिव इंडिविजुअल को खुद लेना पड़ता है। आप चाहेंगे तो ही आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहला कदम एम्प्लॉय को उठाना पड़ता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ बढ़ती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब। डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ होता है। एंड एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉय की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग हेल्प करता है कि एम्प्लॉय किसी एक काम को बेहतर तरीके से कर पाए। डेवलपमेंट का एम है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो, एंड एजुकेशन का एम है टू डेवलप जनरल नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग है जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट है करियर ओरिएंटेड, एंड एजुकेशन है नॉलेज ओरिएंटेड। ट्रेनिंग का नैरो स्कोप है, डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा वाइड, सबसे ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है, जबकि एजुकेशन का स्कोप ट्रेनिंग से ब्रॉडर है। ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना है तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करना है तो डेवलपमेंट ज़रूरी है। और सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करना है तो एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। चलिए पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक कर लीजिए। देयर आर बेसिकली 2 methods of training: on the job training और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम अपने वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ साथ ही वहीं अपने किसी सुपीरियर से काम को साथ में सीखते भी रहते हैं तो उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जबकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में कोई काम सीखने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस के अलावा कहीं बाहर, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को कहते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को कहते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस पे ही ट्रेन किया जाता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस से कहीं बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है टेक्निकल जॉब्स के लिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है मैनेजेरियल जॉब्स के लिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को वही उनके एक्सपीरियंस वर्कर्स, सुपीरियर्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं, जबकि ऑफ द जॉब के अंदर में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती है प्रोफेशनल्स से। ऑन द जॉब का एग्जाम्पल है इंडक्शन ट्रेनिंग, अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एंड ऑफ द जॉब का एग्जाम्पल है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड लेक्चर्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला मेथड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। मीन्स ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब by becoming familiar with people, surroundings, job and business। अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के साथ, उनके कलीग्स के साथ, सो दैट वो जल्दी से उस वर्क प्लेस में सेटल डाउन हो जाए। इससे नए एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, जिससे कॉस्ट और टाइम की बचत होती है। और याद रखिएगा कि ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। सेकेंड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक क्लासरूम बनाई जाती है जहाँ पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है। ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इसमें एक डुप्लीकेट मॉडल ऑफ वर्कशॉप प्रिपेयर किया जाता है जिसे डमी स्कूल कहते हैं। जब एम्प्लॉयज़ को यूज़ करनी होती है एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, तो अब हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं कि डमी स्कूल को यूज़ करते हैं। थर्ड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनीज वर्क करते हैं अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो काम को सीख पाए। ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है।
यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करने के साथ साथ काम को सीख भी रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट, इसीलिए उन्हें एक नॉमिनल सा रेम्यूनरेशन पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेपेंड। ये यूज़फुल है इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कारपेंटर के लिए। होते हैं लास्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंटर करते हैं इन एन अरेंजमेंट विद बिग बिजनेस एंटरप्राइजेज और अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं इंडस्ट्रीज़ में ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस को सीख पाएँ। जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं बड़ी कंपनीज़ में काम सीखने के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स बड़े अस्पताल में जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए, BBA MBA के स्टूडेंट्स जाते हैं कंपनीज़ के अंदर में मैनेजमेंट समझने के लिए। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। इस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, importance of training and development, difference between training and development, difference between training, development and education, on the job and off the job training, and also various types of training। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।